मैं कविता किरण उर्दू की शायरा हूँ। उर्दू में शायरी करती हूँ और मेरे 4 मजमूए कलाम शाये हो चुके हैं। 1986 से मैं लिख रही हूँ। उन दिनों गज़ल सुनने का बहुत चलन था, तब गज़ल के कैसेट्स आते थे, वही सब सुन सुन के मुझे उर्दू लिखने पढ़ने का शौक़ हुआ, उर्दू में शायरी करने का शौक़ हुआ। पहले तो मैं गाना चाहती थी। उस टाइम के मशहूर गुलकार पंडित विठल राव जी के पास मैं सीखने के लिए गई। वो मेरे वालिद साहब के ख़ास दोस्त थे, पर वहाँ पर मैं गज़ल तो गाना तो नहीं सीख पाई, लेकिन वहाँ पर गज़लें सुन सुनकर शायरी में बहुत रुझान आ गया मुझे। और मैं जब भी गाती थी, थोड़ा भी गाती थी, तो विठल राव साहब बोलते थे कि आपका तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा है। तो ये बातें मुझे बहुत मन को लग गई कि ये मुझे कुछ कहना चाहिए। ये जो शायरी मैं सुनती थी, वो जो अशार सुनती थी, वो गज़लें जो सुनती थी, मुझे लगता था कि इस शेर को ऐसे भी कहा जा सकता है। तो ऐसे ही मेरा मन बनते गया, मैं कुछ लिखती थी और विठल राव साहब को बताती थी। वो 2-3 बार दिखाए तो वो बोले कि ये गज़ल नहीं होती, गज़ल ऐसे नहीं कहते। गज़ल में वो गज़ल के बारे में सब बताए, जैसे मतला होता है, मख्ता होता है, बीच में अशार होते हैं, ख़ाफ़िया रदीफ़ क्या होता है, ये सारी बातें बताए। तब मैं उसी हिसाब से जब मैं लिखी तो वो बहुत मुतासिर हो गए। बोले कि ये इस लड़की को तो कुछ सही गाइडेंस मिलना चाहिए। तो उन्होंने मेरा तारुफ़ करवाया सलाहुद्दीन नैयर साहब से, जो तब वो सियासत अखबार में लिटरेरी एडिशन के एडिटर थे वो। देखिए, उर्दू हम सब में रची बसी है, हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उर्दू हमारी अपनी भाषा है। तो अब देखिए, अब उर्दू को बचाना है या उर्दू के लिए कुछ काम करना है तो उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ता है। जैसा मुझे एक माहौल मिला, शायरी का माहौल मिला, एक उस्ताद मिले जिन्होंने मुझे उर्दू शायरी से वाकिफ़ करवाया, उर्दू से वाकिफ़ करवाया। उर्दू लिखना पढ़ना मैं सीखी क्योंकि मैं शायरी कर रही थी। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, उर्दू डिक्शनरी ला के दिए और किताबें फंडामेंटल्स जो होते हैं अल्फ़ाबेट्स, वो सारी किताबें ला के दिए। तो मुझे फैमिली में इतना सपोर्ट मिला, एक माहौल मिला मुझे, तभी जाके मैं उर्दू में इतनी शायरी कर सकी। मुझे इतनी आसानी इसीलिए भी हुई कि मेरे वालिद साहब जो है और मेरे ससुर जी, ये इनके ज़माने में निज़ाम सरकार थी, तो इनकी तालीम उर्दू में हुई। उस वक्त के सारे लोगों की तालीम उर्दू में ही हुई थी, क्योंकि उर्दू मीडियम ही चलता था, अंग्रेज़ों का ज़माना था। तो उर्दू तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। मेरे वालिद साहब के सारे दोस्त उर्दू बोलते थे। ऐसा हमको अलग नहीं लगा कि हम कोई अलग भाषा बोल रहे हैं, अलग ज़बान बोल रहे हैं। तो हमारे घर में हमने नानी दादी को भी सुना है उर्दू बोलते हुए, हमको डांटते भी थे, तो ऐसे ही लफ्ज़ यूज़ करते थे। आजकल हमको वो सुनने में भी नहीं मिलते हैं। तो ये माहौल मुझे मिला है, इसी वजह से मैं 4 किताबें लिख सकी हूँ। और कभी मुझे परायापन नहीं लगा, अलग भाषा बोल रही हूँ, ये मातृभाषा नहीं है, ऐसा कभी नहीं लगा। कि मैं जो सुनती आ रही हूँ बचपन से वही तो बोल रही हूँ मैं। बस इसमें यही क्या है कि लफ्ज़ जो होते हैं शायराना लफ्ज़ होते हैं, थोड़े हम शायरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मैंने सीखा है। डिक्शनरी में रेफ़र करती थी कि इसका मतलब क्या होता है और इसको कहाँ यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए। मैं अपने से बहुत मेहनत की। मैं जब कोई भी गज़ल सुनती थी तो उसका मतलब क्या है ढूंढती थी, फिर वापस में उसको वो लफ्ज़ को मैं इस्तेमाल भी करती थी। तो ये चीज़ें करनी चाहिए। मैं आवाम से यही कहना चाहूँगी कि देखिए, उर्दू ज़बान हिंदुस्तान में जन्मी ज़बान है। ये इसमें 4 भाषाएं हैं, अरबी, फ़ारसी, हिंदी, संस्कृत। ये हमारे डिक्शनरी में यही मिलता है। तो जब ये हमारी भाषा है तो ये ख़त्म नहीं हो सकती है। हो सकता है लिखने वाले कम हो जाएं, पढ़ने वाले कम हो जाएं, लेकिन ये बोलचाल में तो हमेशा ज़िंदा रहेगी। क्योंकि आजकल के जो गाने लिखने वाले हैं काफ़ी अच्छी उर्दू इस्तेमाल कर रहे हैं अपने गानों में, और नई नस्ल के लोग सुन भी रहे हैं।
ऐसे बहुत सारे लोग उसका माने नहीं भी जानते हैं, तो वो लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको सियासती रूप नहीं देना है हमको। ये हमारी भाषा है, हम इसके पीछे कोई किसी कौम की या किसी चीज़ का लेबल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको जैसा है वैसे अपनाना है। हम लोगों ने अपनाया है, ऐसी बात नहीं है कि अभी हम नया हम अपना रहे। ये हमारे जो बाप दादा हुए हैं, हमारे वो लोगों ने ये साबित कर दिया कि उर्दू हमारी ज़बान है। तो अभी हमको ये साबित करना है कि हम उसको लेके चल रहे हैं। वही हिंदू किसी मज़हब की ज़बान नहीं है, ये हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदुस्तानियों की ज़बान है। इसको कोई मज़हब से हम नहीं जोड़ सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी होगी। मज़हब का कोई से लेना देना नहीं है। देखिए, मैं इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरी ये पहली किताब थी पहचान। देखिए, उस वक्त मेरी उम्र थी 22-23 साल कुछ थी। ये शाया किया है। ये है सौगात, ये मेरी दूसरी किताब है जो 1992 में शाया हुई। और इसके बाद हुई कि ये नवाजिश, ये मेरी तीसरी किताब है। और यहाँ पर मेरी चौथी किताब नहीं है, आशना, वो 1996 में शाया हुई थी। और उस किताब को उस वक्त के गवर्नर साहब डॉक्टर कृष्णकांत जी ने रिलीज़ किया था राजभवन में। तो देखिए, शायरी इतनी प्यारी चीज़ है, मुझे ऐसे ऐसे मकाम पे लेके गई है। इतना ज़िंदगी में मुझे इतनी इज़्ज़त मिली है इसी काम से। मेरे वालिद साहब भी शायरी करते थे, नैयर भाई के पास उनका आना जाना था। मेरी शायरी का जो इस्लाह करते थे तो वो भी बहुत मुतासिर हो गए थे शायरी से, तो वो भी शायरी करते थे। उनकी भी किताब शाया हुई थी। उनका तखल्लुस था शाद, अंबाजीराव शाद। मेरे वालिद साहब पुलिस ऑफिसर थे। बाद में उन्होंने भी शायरी शुरू की, बहुत अच्छी शायरी करते थे। उनके इंतकाल के बाद उनकी जो पहली किताब तो छप चुकी थी, उसका भी बहुत अच्छी तरीके से रिलीज़ हुई थी वो किताब। उसके बाद उनके इंतकाल के बाद उनकी जितनी भी बची भी शायरी मेरे पास थी और मेरी कुछ शायरी थी, वो उनकी ख्वाहिश भी थी कि एक किताब शाया हो और वो किताब का नाम कविता किरण हो। तो मैंने 2003 में ये किताब मैंने मेरे फादर के लिए, मेरे वालिद साहब के लिए मैंने की थी। मैंने ये उनके याद में ये किताब मैंने रिलीज़ करवाई थी। एक तहज़ीब हम परिवार को कितना जोड़ के रखती हैं। आज मैं आपसे मुखातिब हूँ इसी तहज़ीब की वजह से, इसी उर्दू ज़बान की वजह से। तो इसकी अहमियत समझिए, आप अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को लाइए और हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करिए। बस इतनी ही गुजारिश है। मैं HR TV की बहुत बहुत ममनून हूँ कि वो मुझे इतना मौका दिए बोलने के लिए। बहुत खुशी हुई इस TV के ज़रिए मेरी बात आवाम तक पहुँच रही है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू के लिए बहुत काम कर रहे हैं आप, ऐसे ही करते रहिए। HR TV ऐसी तरक्की करते रहे, ये मेरी दुआ है। शुक्रिया।